Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will continue this chapter 6 of science changes around us. तो लास्ट पार्ट में हमने शॉर्ट इंट्रो इस टॉपिक के मतलब इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था और इस चैप्टर का पूरा शॉर्ट इंट्रो लिया था, शॉर्ट समरी पढ़ी थी। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज उसी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे वो थे इंट्रोडक्शन, कॉमन चेंजेस टेकिंग प्लेस इन नेचर, टाइप्स ऑफ चेंजेस जिसमें आपका आता है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। फिर हमने कॉजेज ऑफ चेंज का पढ़ा था कि चेंज किसकी वजह से होता है, फोर्स के बारे में पढ़ा था, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। आज उसी को हम फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में तो हमने खाली शॉर्ट समरी पढ़ी थी पूरे चैप्टर की कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज उसको एक एक चीज़ें आज हम उसके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपका यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। We can bring about a change in a substance by doing one or more of the following processes: heating, applying force, mixing it with something else। तो इसमें क्या कह रहा है कि किसी भी सब्सटेंस में चेंज लाने के लिए हम एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस की मदद से कर सकते हैं। पहला है हीटिंग, दूसरा फोर्स अप्लाई करके, तीसरा किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स करके। फिर नेक्स्ट आपका आता है हाँ, फर्स्ट इसी में हम पहला पढ़ेंगे चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग। तो हीटिंग के मतलब हीटिंग से आपके क्या क्या चेंजेस कॉज होते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट गेट्स अफेक्टेड इन वन और मेनी पॉसिबल वेज। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है एक या एक से ज़्यादा पॉसिबल वेज में वो अफेक्ट होता है। सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट बट डू नॉट चेंज इन एनी अदर वे। सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड ऑल्सो एक्सपेंड इन साइज। Some objects get hot and begin to burn. Some objects get hot and change their state। तो देखो इन 4 पॉइंट्स में क्या कहा जा रहा है। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हॉट तो होता है पर किसी मतलब हीट किया जाता है पर वो किसी दूसरे वे में चेंज नहीं होता है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो हीट होते हैं पर उनका साइज क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हीट होते हैं और जलना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हीट होने पर अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं। तो उनके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे, कब एक्सपेंड हो रहे हैं, कब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है चेंजेस बाय अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करके क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, पुश एंड पुल करते हैं, तो हम उसका वी कैन चेंज इट शेप एंड साइज, शेप बदल सकते हैं, साइज बदल सकते हैं। एयर कैन बी कंप्रेस्ड, एयर कंप्रेस्ड हो जाती है। मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, मेटल को हैमर करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड स्मिथ जो है, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि गोल्ड स्मिथ हैमर करता है तो इनटू इंट्रिकेट डिजाइंस ऑन इट, डिजाइंस इंट्रिकेट करने के लिए। फिर हमने इलास्टिक्स कैन बी स्ट्रेच, फोर्स का यूज करके हम इलास्टिक्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। कॉटन कैन बी स्पन इनटू थिन थ्रेड्स, और कॉटन की हम बुनाई कर सकते हैं थिन थ्रेड्स में, उसको थिन थ्रेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसका यूज करके, प्रेशर का यूज करके हम ये सारे चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है चेंजेस बाय मिक्सिंग अ सब्सटेंस विद अदर। एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से मिलाकर क्या चेंजेस आते हैं। We can bring about a change in a substance by mixing it with another. For example, making solution by mixing water soluble substances in water। तो हम कैसे चेंज ला सकते हैं, हम मतलब इसका एग्जांपल कि हम सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को मिला के जो वाटर सॉल्युबल हो, जो पानी में घुल जाए। मेटल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो आपके मेटल होते हैं हीटिंग में वो एक्सपेंड करते हैं और कूलिंग पे वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेंड मतलब खुलना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। ओके, फिर हम टाइप्स ऑफ चेंजेस देख लेते हैं। These are the changes in which chemical properties of a substance change and a new substance is formed, for example cooking of food। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, ये ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं, यहाँ की फिजिकल स्टेट बदलती है और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड, जैसे आप खाना बनाओगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल रही है, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है और आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, नया एक डिश बन रही है, तो केमिकल चेंज में आ गया आपका कुकिंग ऑफ फूड। वहीं पर हम अगर फिजिकल चेंजेस की बात बात करें तो
These are the changes in which only physical property of a substance changes and no new substance is formed. मतलब ये ऐसी ऐसे चेंजेस है जिसमें एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल टू द रिएक्टेंट्स, दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल। तो इसमें 3 पॉइंट से ध्यान रख लो। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, ओरिजिनल स्टेट में चीज़ें मतलब जो आपका प्रोडक्ट चेंज करने पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है, चेंजेस आते हैं, उसको आप ओरिजिनल स्टेट में दोबारा ला सकते हो। तो प्रोडक्ट क्या होता है, आइडेंटिकल होता है रिएक्टेंट के। तो जैसे रिएक्टेंट का वो रिएक्शन हो गई तो प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, आइडेंटिकल होते हैं रिएक्टेंट के, और ये चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ सकते हैं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। और केमिकल में ऐसा नहीं होता। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं केमिकल चेंजेस। अभी जो हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो थे फिजिकल चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब केमिकल चेंजेस ये जनरली पेपर में आते हैं, इसका एग्जांपल, डिफरेंस, तो ये अच्छे से पढ़ के जाना। केमिकल चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट। इसमें जो प्रोडक्ट मतलब रिएक्शन होने के बाद जो आपका नया कोई सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसे प्रोडक्ट कहेंगे, और जो पहले स्टेट में था वो आपका रिएक्टेंट है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज होती है प्रोडक्ट की वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो इसकी प्रॉपर्टीज बदल रही हैं, और इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज बदल रही थी, उसमें फिजिकल स्टेट खाली ऑल्टर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। ज्यादातर जो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकते। दीज चेंजेस ऑलवेज रिजल्ट इन एनर्जी चेंजेस, और ये चेंजेस हमेशा एनर्जी चेंजेस में रिजल्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रिवर्सिबल चेंजेस। दीज आर द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स, फॉर एग्जांपल स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। तो ये ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको रिवर्स कर सकते हैं, ओरिजिनल स्टेट में वापस ला सकते हैं। जैसे कि रबर को अगर आप स्ट्रेच करोगे तो दोबारा वो अपनी वैसे ही ओरिजिनल स्टेट में वापस आ सकता है। बट इरिवर्सिबल चेंज में क्या होता है, दीज आर द चेंजेस व्हिच कांट बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ये ऐसे चेंजेस होते हैं जिसको आप ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं ला सकते। जैसे कि पेपर को बर्न करे तो वो एसएस में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या आप राख को ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हो, नहीं। तो वो कैसे चेंजेस होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। तो मतलब एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर जब कोई सॉलिड मेल्ट, एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पॉइंट पे मतलब जिस टेम्परेचर पे जब सॉलिड स्टार्ट कर दे मेल्ट होना, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। ओके, फ्रीजिंग में भी वही चीज है। अब प्रोसेस, सॉरी वो टेम्परेचर की बात अलग है, फ्रीजिंग एक प्रोसेस है। अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड सॉलिड में बदल रहा है उसे फ्रीजिंग कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका वाटर है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या है, फ्रीजिंग प्रोसेस ही तो है आपका। नेक्स्ट आपका आता है फोर्स। अभी आपने देखा कि चेंजेस आर कॉज्ड बाय फोर्स, बट व्हाट इज अ फोर्स, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हिच टेंड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड अ फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, एक पुश और पुल होती है। पुश मतलब दबाना और पुल मतलब खींचना। तो जब किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे आप कोई पुश और पुल कर रहे हो तो उससे उसकी स्टेट में मतलब वो जिस स्टेट में, रेस्ट स्टेट में, मतलब वो अनडिस्टर्ब, इसको कुछ बिल्कुल एकदम स्टॉप स्टेट में या मोशन में चल रहा है, तो उस स्टेट में जब उसका चेंज है किसकी वजह से, पुश या पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी की वजह से, दैट इज योर फोर्स। उसे ही हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अब रबर है, उसकी स्टेट क्या है, रेस्ट है। अभी उसने आपने उसको स्ट्रेच किया, फोर्स लगाया, पुल किया, तो क्या हो रहा है, उसकी स्टेट ऑफ रबर बदल रही है ना, तो वो क्या हो गया, फोर्स की वजह वजह से हो रहा है। तो इसलिए फोर्स का मतलब यहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट आपका कौन सा चेंज आता है, नेचुरल चेंज। द चेंजेस which occur in nature on their own are called natural changes. For example, change of day and night, change of season. नेचुरल चेंजेस क्या होते हैं, वो चेंजेस जो नेचर में होता है खुद
से, मतलब कोई इसमें एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है कि आप इसमें कुछ एक्सटर्नल मतलब कोई बाहरी फैक्टर नहीं है कि आप इसको कुछ फोर्स दे रहे हो, टेम्परेचर हो रहा है, खुद से उस नेचर में वो चेंजेस हो रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, नेचुरल चेंजेस। जैसे कि डे और नाइट का चेंज हो रहा है, सीजन का चेंज हो रहा है, तो हम इसमें कोई हमारा हाथ तो नहीं है ना, इसमें खुद से हो रहा है। नेक्स्ट आपका स्लो चेंजेस। द चेंजेस विच टेक लॉन्गर टाइम टू अकर आर कॉल्ड स्लो चेंजेस। स्लो नाम से ही पता चल रहा है, स्लो धीरे, तो मतलब जो ज्यादा टाइम ले चेंज होने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, स्लो चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन है, रस्ट लग जाती है, जंग सॉरी जंग लग जाती है, टूथ डिके, दांत खराब होना, कीड़े उड़े लगना, तो ये सारे क्या है, स्लो चेंजेस। अच्छा, इतना चेंजेस चेंजेस पढ़ लिया, चेंजेस के बारे में पढ़ भी लेते, मतलब चेंजेस चेंजेस देख लिया, चेंजेस के बारे में देख ही लेते कि चेंजेस होता क्या है। तो मैनी चेंजेस आर टेकन प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। तो मतलब आप, अभी मैंने आपके लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कुछ कॉमन चेंजेस जो नेचर में होते हैं। तो काफी सारे चेंजेस हमारे आसपास होते हैं, जैसे कि फ्लावर ब्लूम एंड देन विदर अवे, मतलब फूल पहले खिलता है फिर वो मुरझा जाता है। वी कैन ऑल्सो ब्रिंग अ चेंज, फॉर एग्जाम्पल चेंज इन द साइज ऑफ अ बलून बाय ब्लोइंग एयर इन इट। तो आप बलून की साइज में भी चेंज ला सकते हो, उसमें हवा भर के, तो फूल जाएगा, और ज्यादा भरोगे तो फट ही जाएगा, तो क्या चेंज ही तो हो रहा है। नेक्स्ट आपका वर्ड, ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये सारे यहाँ कीवर्ड्स है इस चैप्टर में जो यूज होंगे। थोड़ा बहुत हमने फिजिकल केमिकल का देख लिया, लेकिन ये जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है, ये सारे शॉर्ट शॉर्ट में डेफिनेशन है, और ये सारे कीवर्ड्स है जो आगे यूज होंगे, ये टॉपिक्स है जो आगे हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इन वर्ड्स का मैं आगे यूज करूंगी, तो अभी आप इसका मतलब समझ लो। जनरली इनके डेफिनेशंस भी पूछ ली जाती है। तो हमने चेंजेस तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्ट्रैक्शन। एक अ प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम्स स्मॉलर और श्रिंक्स। तो मैंने कहा था सिकुड़ जाता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई ऑब्जेक्ट छोटा हो जा रहा है, श्रिंक हो जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है, इवेपोरेशन। ये हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में भी इस प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विड किस में बदलता है, आपका वेपर में बदलता है, तो उसे हम लिक्विड स्टेट वेपर स्टेट में आ रही है, तो दैट इज अ इवेपोरेशन। और हमने इस प्रोसेस का यूज करके हमने पढ़ा था कि कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं सी वाटर से, याद आ रहा है, तो इवेपोरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका है एक्सपेंशन। अ प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम्स बिगर इन साइज, एग्जांपल मेटल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। तो एक्सपेंशन क्या होता है, देखो कॉन्ट्रेक्शन में क्या हो रहा है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑब्जेक्ट श्रिंक हो रही है, स्मॉल हो रही है साइज में, ठीक है, सिकुड़ रही है। एक्सपेंशन बड़ी हो रही है साइज में, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, बिकम्स बिगर इन साइज। फॉर एग्जाम्पल आप मेटल है, अभी मेटल आयरन है या कुछ भी है मेटल, अब उसको हीट करोगे तो वो एक्सपेंड होना चालू हो जाती है ना, तो दैट इज योर एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट आपका आता है मेल्टिंग। अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है रूम टेम्परेचर पे, तो एक ऐसा प्रोसेस जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, या आप देखोगे रूम टेम्परेचर में काफी कम, मतलब ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है आइस के लिए नॉर्मल टेम्परेचर के मुकाबले, तो वो मेल्ट हो जाती है, पिघलना। तो सॉलिड जब लिक्विड में पिघलती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। अच्छा, हमने फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा, अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ये ना थोड़े थोड़े से रिलेटेड ही है, तो थोड़ा सा आप देख लो। आप देखोगे कि ज्यादातर जो केमिकल चेंजेस होते हैं इरिवर्सिबल, सारे नहीं ज्यादातर, ठीक है, और फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। ओके, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। चेंजेस दैट अगर अराउंड अस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट दे कैन बी रिवर्स। तो मतलब हम चेंजेस को जो हमारे आसपास हो रहे हैं उसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। किसके बेसिस पे, इस बेसिस पे कि जब हम कोई चेंज कर रहे हैं तो क्या वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ रही है कि नहीं आ रही, उस बेसिस पे। So, reversible changes that can be reversed are called reversible changes. वो काफी बार repeat हो चुका है. What happens to an ice cream if you do not finish it quickly? It melts. Can you change the molten? Sorry, so I was talking about the what happens to an ice cream if you do not finish it quickly. It melts, and can you change the molten ice cream back into a solid? Yes, just keep it in the freezer. Molten ice cream can be changed back to into its solid form.
तो क्या होगा अगर आप मतलब अगर आप आइसक्रीम को जल्दी फिनिश नहीं करोगे तो क्या होगा, वो गल जाएगी। तो क्या आप उस आइसक्रीम को दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ, हम कर सकते हैं। उसको फ्रीजर में रख दो और फिर क्या होगा, दोबारा से जम जाएगी। Thus melting is a reversible change। तो इससे क्या पता चला कि मेल्टिंग क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। उसी तरीके से मेल्टिंग ऑफ बटर एंड चॉकलेट आर ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज। What about changes like condensation, freezing, and evaporation of materials? If you take out some ice cubes from the freezer and keep them outside, the ice cubes will absorb heat from the surrounding and melt. When this water molten ice is heated for some time, it starts boiling. Liquid starts to evaporate and steam escapes from container. इतना सारा बोल दिया, समझ नहीं आ रहा होगा तो रुको मैं बता देती हूँ क्या हुआ। कि क्या होगा अगर आप मटेरियल के साथ कंडेंसेशन, फ्रीजिंग या इवापोरेशन जैसे चेंजेस होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप आइस क्यूब को फ्रिज से निकाल रहे हो और उसको बाहर रख दो, तो आइस क्यूब क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से आपका जो आइस क्यूब है क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा। और जब ये वाटर मेल्ट होकर पानी में बदल जाएगा, यानी कि मॉल्टन आइस, तो जब ये मॉल्टन आइस को दोबारा हीट कुछ टाइम के लिए हीट करा जाएगा, तो वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और फिर से क्या होगा, बॉइलिंग होने पर आपका लिक्विड किस में बदल जाता है, वेपर में। और लिक्विड से वेपर बदलने में इवापोरेशन, और फिर स्टीम स्केप होके फ्रॉम द कंटेनर। नाउ इफ यू होल्ड अ lid over the container, the steam will again liquefy or condense into small drops of water on coming in contact with the cold lid. तो अगर आप मतलब कंटेनर के ऊपर एक लिड होल्ड करके रखो, तो जो स्टीम है वो दोबारा से लिक्विफाई होके छोटे छोटे पानी के ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब स्टीम वेपर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब इससे क्या हुआ, ये आपका क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड लिड। कोल्ड से कांटेक्ट में आके दिस वाटर कैन बी कूल डाउन फर्दर देन केप्ट इन द फ्रीजर टू फॉर्म आइस अगेन। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो तीन फिजिकल स्टेट थी वाटर की, ये क्या है, रिवर्सिबल है एंड कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। तो अब फिर से रुको, दोबारा से डिस्कस कर लेते हुआ क्या फटाफट से। अगर मटेरियल में कंडेंसेशन, फ्रीजिंग या एवापोरेशन जैसे चेंजेस आ रहे हैं तो क्या होगा। तो दी ये जो पानी की तीन स्टेट है ना, कंक्लूजन क्या निकला, ये पूरा हमने जो इतना सारा किया, पहले आइस क्यूब को निकाला फ्रीजर से बाहर रखा, तो उसने हीट अब्जॉर्ब करके वो मेल्ट हो गया, फिर वो जो मेल्ट हुआ वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिर उसको दो थोड़ी देर के लिए और हीट किया, तो क्या हुआ, लिक्विड एवोपरेट होने लग गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर वेपर कंटेनर से स्केप हो के जब उसके ऊपर आपने लेड रखा, तो स्टीम आपका दोबारा लिक्विफाई हो गया, कंडेंस हो गया स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में, दोबारा पानी में बदल गया। और उस पानी को आप दोबारा से फ्रीजर में रख के ठंडा करके दोबारा आइस में बदल सकते हो। तो हमने आइस क्यूब से शुरुआत की थी, दोबारा हम उसको फ्रीज करके आइस क्यूब में बदल सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, फिजिकल स्टेट ही खाली उसकी ऑल्टर हो रही है और आप इसको ओरिजिनल स्टेट में दोबारा ला सकते हो। तो क्या है, इससे कंक्लूजन क्या निकला जी, कि जो पानी की हमारी तीन फिजिकल स्टेट होती है वो रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्स हो सकती है, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी वो चेंज हो सकती है हीटिंग या कूलिंग के मदद से। तो ये जैसे आप, ये रहा आइसक्रीम का एग्जांपल दे रखा है। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एक्सपेंशन पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, तीनों स्टेट में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में कैसे क्या चीजें होती हैं। And if you want to access notes for this lecture and other subjects, you can download our app Studify Success from the Play Store. Go to the section called YouTube Notes where you will find notes for each and every class and subject. Just download the app, register and sign up yourself and you will get all the lecture notes easily. If you are interested in attending our live classes, you can purchase our full course at very reasonable prices. Our courses include live doubt solving sessions, regular tests, full syllabus coverage, and much more to help you score better. Thank you so much.